Hello friends, today we are going to take the exercise of the Linden and Oak of 5th class English network. And in this exercise, question A, read these lines and answer the questions. Read these lines and answer the questions. Okay. कई लाइंस दिए हैं, यहाँ एक लाइन दी है और उस पर कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो देखेंगे। रीड दिस लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, लाइन है, यू हैव डन द बेस्ट यू कुड, हु कुड हैव डन बेटर देन दैट। तो ये जो लाइंस है, हु स्पोक्स दिस वर्ड, and the answer is these words are spoken by the tall stranger with God। ये जो शब्द है वो बड़ा स्ट्रेंजर जो था, मतलब गॉड, उसने कहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस लाइन पे, टू whom were they spoken, किसको बोले हैं ये शब्द। these words are spoken to Philemon and Baucis। ये जो शब्द है फिलेमॉन को और बॉसिस को बोले गए हैं। थर्ड, what had they done for the speaker। वो जो बोलने वाला है, ये जो लाइन बोली है, उनके लिए उन्होंने क्या किया। they had welcomed them, उन्होंने उसका वेलकम किया, and given them a good meal, और बहुत अच्छा खाना दिया उनको। करेक्ट। फोर्थ, should you be satisfied with yourself if you have done your best। आप अगर अपने आप जितना हो सके इतना अच्छा करते हो तो आप सेटिस्फाइड होते हो क्या। तो इसका आंसर है यस। ओके, दूसरी लाइन दी है, आस्क ऑफ मी एनीथिंग यू विश एंड आई विल गिव इट टू यू, सेड द टॉल वन। तो ये जो लाइन है, हु सेड दिस, गॉर्जियस सेड दिस लाइन्स। बी क्वेश्चन, टू whom was this said, किसको बोली गई है। these lines were said to Philemon and Baucis। ये लाइन फिलेमॉन को और बॉसिस को बोली गई है। what was the wish, विश क्या थी। the wish was that when it was time for them to go, जब उनका जाने का समय आएगा, they should go together, वो दोनों एकत्रित जाना चाहते हैं, ना कि अलग अलग से। तो ये हो गया फर्स्ट ए क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया। नाउ क्वेश्चन बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम द ट्रीज द ओल्ड कपल वाज चेंज्ड इनटू। जो ओल्ड कपल था वो कौन से ट्रीज में परिवर्तित हुआ, उनका नाम बताइए। द ओल्ड कपल वर चेंज्ड इनटू ओक ट्री एंड लिंडन ट्री। Question second, but you can hear them whisper to each other sometime. What does this whispering refer to? And the answer is, it refers to the rustling of the leaves। वो एक दूसरे से बातें करते थे। तो ये कहाँ किससे पता चलता है आपको, तो जो नीचे पड़े हुए पेड़ के पत्ते हैं उससे पता चलता है। थर्ड, why were the strangers turned away? And the answer is, the strangers were turned away because the people of the village were selfish and didn't want to help them। वो जो गांव के लोग थे वो बहुत सेल्फिश थे और वो उनकी मदद करना नहीं चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वेयर बॉसिस एंड फिलेमॉन डिफरेंट फ्रॉम द अदर विलेजेस। वो जो गांव के सारे सेल्फिश लोग थे उनसे ये कैसे डिफरेंट थे बॉसिस और फिलेमॉन। बिकॉज दे वर काइंड पीपल, वो बहुत अच्छे दयालु थे। दे मेड द स्ट्रेंजर्स फील वेलकम, अच्छे से उनका वेलकम भी किया स्ट्रेंजर्स का उन्होंने। एंड गेव देम अ गुड मील, और अच्छा खाना भी दिया। फिफ्थ, व्हाट डिड फिलेमॉन एंड बॉसिस फीड द टू स्ट्रेंजर्स हु केम टू देयर कॉटेज। जो भी उनके झोपड़ी में आए थे टू स्ट्रेंजर्स, उनके लिए फिलेमॉन ने और बॉसी ने उनके लिए क्या खाना बनाया था। दे फेड देम, उन्होंने क्या खिलाया उनको, उन्होंने खिलाया
अ डिश ऑफ बीन्स, बीन्स की डिश, मिल्क, दूध खिलाया, एप्पल्स एंड वाइल्ड हनी, इतना सारा खाना खिलाया। हाउ डिड द ओल्ड कपल रियलाइज दैट द टू men were gods? उनको कैसे पता चला कि वो जो टू स्ट्रेंजर्स थे वो गॉड ही थे? आंसर, when bosses poured out milk for the stranger, जब वो बॉसी पिक्चर से मिल्क उनके लिए देती थी, द पिक्चर ऑफ मिल्क filled up its own again, वो अपने आप खुद ब खुद और भरा करता था दूध से। दिस मेड रियलाइज दैट द टू men were gods, और इससे उनको पता चला कि ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो गॉड है। डैश डैश एंड व्हेन इट इज टाइम फॉर अस टू लीव लेट अस गो टुगेदर, हाउ डिड दिस विश ऑफ द गॉड कपल, ओल्ड कपल, कम ट्रू? आंसर, दे वेर टर्न इनटू टू trees which stood side by side. Okay, in this way our B question is finished. Question C, match the columns to complete the sentence. Okay, the two trees stood on a hill. Okay, people call the trees man and wife, people call the trees man and wife. Bosses fed the two men with क्या क्या खिलाया? Bosses fed the two men with beans and milk, beans and milk. Fourth, for dessert bosses had apples and wild honey. Okay, and last, the old couple's house became a beautiful temple. उनका जो हाउस था वो एक अच्छा से मंदिर बन गया। Okay, in this way our C question also finished. Now turn to fill in the blanks with the correct words from the brackets. Okay, पहला तो उन्होंने करके दिया है हमको। Second, these trees were actually Philemon and Bosses and dash dash couple, और इसका आंसर है एन ओल्ड कपल, OLD, ये ओके, ओल्ड कपल, यहाँ पे आप ओल्ड लिखो, ठीक है। नाउ थर्ड, टू स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, ओके, स्ट्रेंजर्स, और यहाँ पे आएगा फूड, FOOD, ओके। फोर्थ जो है यहाँ पे आएगा फिलोमेना एंड बॉसीज, फिलोमेना, फिलेमॉन एंड बॉसीज, और यहाँ पे आएगा बीन्स, BEANS, एंड यहाँ पे milk, MILK, okay. Fifth, when Bosses and Philemon grew old they turned into trees, यहाँ पे आएगा trees, यहाँ पे trees, 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 यहाँ पे आएगा oak, यहाँ पे आएगा linden, OAK, and linden, LINDEN, okay. In this way our D question is finished. Now turn to E. The two old people in the story turn into trees. When we compare someone to a tree, we refer to certain quality of that tree. Fill in the blanks with the correct word from the box. तो आपको इस बॉक्स में से करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। एज टॉल एज कोकोनट ट्री, ये तो गया। एज स्मूथ एज अ डैश डैश स्टीम, बनाना स्टीम, ये ओके। सेकंड क्या आएगा? बनाना, ओके। थर्ड, एज बिटर एज द
नीम फ्रूट, नीम फ्रूट, यहाँ पे आएगा नीम। और फोर्थ का आएगा एज स्ट्रेट एज अशोका ट्री, ASHOKA, अशोका ट्री। और लास्ट वन फिफ्थ एज ह्यूज एज अ बनियान ट्री, बनियान। ओके, तो ये ई क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ। नेम 5 more trees and write the qualities of each. ओके, नीम 5 ट्री लिखने हैं और उनके क्वालिटीज़ लिखने हैं। आप दूसरे कोई और भी ट्री ले सकते हो, उनकी अच्छी और क्वालिटीज़ बता सकते हो। मैंने जो लिखा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिस्पॉन्स से लिख सकते हो। नीम इज़ अ नॉन पेस्टिसाइडल एंड डिजीज कंट्रोल ट्री। बनियान ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ओके, एंड it has medicinal usage also. Tamarind tree cools our homes, it gives fruits. Mango tree, it gives us mangoes to eat, okay. And acacia means bubble tree are often used for food in Thailand, okay. And we use gum also for acacia tree. Fill in the blanks with conjunction from the box. बॉक्स में कई कंजंक्शन दिए हैं और उनको उन 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन लिखने हैं। करण वॉज एंग्री डैश डैश ही येल्ड एट एवरीवन, तो यहाँ पे आएगा सो। करण वॉज एंग्री सो ही येल्ड एट एवरीवन, ओके। सेकेंड, एंड्स आर टीनी बट दे वर्क वेरी हार्ड, यहाँ पे आएगा बट। सेकेंड को आएगा बट। थर्ड, जॉन रियलाइज हिज मिस्टेक सो ही एपोलाइज्ड, रजत हैड मिल्क एंड फ्रूट्स, एंड आएगा यहाँ, थर्ड को एंड। एंड लास्ट फोर्थ को एंड आएगा। फिफ्थ, नलिन कुड नॉट हिट द बॉल अगेंस्ट द वॉल बिकॉज, BECAUSE, because he had not practiced, okay. In this way our G question is finished. Use so and because or but to join each pair of sentence. ये जो 2 सेंटेंसेस दिए हैं उनको जोड़ने के लिए सो यूज़ करो, एंड, बिकॉज और बट इन कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हो और वाक्य दोबारा लिख सकते हो। फर्स्ट, आई लुक्ड एवरीवेयर, आई कुड नॉट फाइंड जैकब। आई लुक्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड जैकब, तो ये बट से जोड़ा गया है। यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा सेंटेंस, Surjit went straight to the phone. He called his mother. Surjit went straight to the phone and called his mother. Okay. Rita is happy. Her best friend is coming to stay with her. Rita is happy because her best friend is coming to stay with her. I was really hungry. After school, I ate a dosa. And the answer, I was really hungry after school, so I ate a dosa. तो यहाँ पे so से कनेक्ट किया है ना, यहाँ से because से और यहाँ पे and से। फिफ्थ सेंटेंस, यास्मीन said she could bring me a pair of shoes. It would take some time. Yasmin said she could bring me a pair of shoes, but it would take some time. Okay. Rashmi drinks tea. Geetu prefers coffee. Rashmi drinks tea, but Geetu prefers coffee. Rahul could not go out to play. It was raining. Rahul could not go out to play because it was raining. Okay. In this way, our H question is finished. Question I,
टिक द करेक्ट फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट फ्रेज को टिक करनी है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। शैला लेफ्ट हर हाउस जस्ट बिफोर नून, इसको आएगा जस्ट बिफोर नून, इसको टिक करते हैं। राजू बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट ऑफ द स्टेप्स, तो करेक्ट आंसर है फ्रॉम द मार्केट। शरद प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड बाय कार, कार से फुटबॉल नहीं खेलता कोई, इन द फील्ड आएगा, ओके। वी वेंट टू गोवा टू द पंजाब बाय कार, तो बाय कार से जाएगा वो। एंड द फार्मर विल प्लॉक हिज बेस्ट शूज हिज फील्ड, ओके। सो आवर टोटल एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। So students, you should all the exercise write down in your English network notebook and post photos on our WhatsApp group. So thank you.